दोस्तों ई श्रम कार्ड के आखिर फायदे क्या होने वाले हैं सन 2024 और 2025 के बीच में। आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक बहुत सारे भाई बंधु को ई श्रम कार्ड का फायदा नहीं मिला है। अब ऐसे भाई बंधु अब जिनको बहुत अत्यधिक फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड कह सकते कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई है। यानी कह सकते कि इस कार्ड के जरिए सरकार का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र में और साथ ही कामगारों का क्या होगा कि एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। कह सकते कि जितने भी भाई हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, बेचारे कोई लोग जूता चप्पल का काम कर रहे हैं, कोई लोग सिलाई का काम कर रहे हैं, कोई लोग रेहड़ी लगा रहे हैं और काफी सारे लोग सब्जियां बेच रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि भाई साहब जो ई श्रम कार्ड के माध्यम से इनके डेटा को तैयार किया जाएगा, कह सकते कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। चलिए आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नंबर एक बात, आर्थिक सुरक्षा। और ये आर्थिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। कह सकते कि ई श्रम कार्ड धारकों को भविष्य में सामाजिक सुरक्षा या फिर सुरक्षा का लाभ मिलना या फिर जैसे कि पेंशन हो गया, बीमा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई हैं, ये क्या होगा ई श्रम कार्ड के माध्यम से भी आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि बीमा योजना ई श्रम कार्ड में। ई श्रम कार्ड की जो बीमा योजना है, कह सकते कि ई श्रम कार्ड के तहत पंजीकृत काम करने वालों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। कितना मिलता है? 2 लाख तक का। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग जागरूक भी नहीं है। वजह क्या है भाई? कोई भी स्कीम आती है सरकार की तो आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, बात समझिएगा। नंबर तीसरी बात, सरकारी योजनाओं का आपको जो लाभ है वो नहीं मिल रहा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि विभिन्न सरकारी जितनी भी सारी सरकारी योजनाएं हैं, सब्सिडी है, लाभ सीधे आप कार्ड धारकों की क्या होगा कि बैंक खाते में जमा होगा। कोई भी सब्सिडी हो, यानी सरकार की तरफ से जो आपकी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जो भी सब्सिडी होगी वो आप लोगों को दी जाएंगी। बात करते हैं डेटाबेस में पंजीकरण, यानी सरकार के पास सभी असंगठित कामगारों का क्या डेटाबेस होगा और जिससे कि सरकार को योजना बनाने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब जैसे जो सरकार है, सरकार क्या करे, आपके पास जो डेटा है, ठीक, डेटा आपको मिलेगा और जो डेटा रहेगा ना कि जिस डेटा के तहत आपका जो डेटा तैयार किया जाएगा उसके तहत आप लोगों को रोजगार, बेरोजगार और भी जो सारी चीजें से परेशान थे लोग बेरोजगारी से, तो आप लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। अब बात आती है पेंशन योजना की कि पेंशन योजना क्या है। बात समझ रहे हैं कि पेंशन योजना क्या है कि भविष्य में ई श्रम कार्ड धारक पेंशन योजना के तहत आप लोग लाभ उठा सकते हैं। ई श्रम कार्ड में क्या आता है कि जैसे काफी सारी चीजें हैं, आर्थिक सुरक्षा है, बीमा योजना है, सरकारी योजनाओं का लाभ है और जब तक आपका डेटा में पंजीकरण नहीं होगा तब तक आपको सरकार की कोई भी एक भी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। बात करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं। भाई आजकल क्या होता है कि काफी सारे जो गरीब परिवार होते हैं इनके पास पैसा नहीं होता है ताकि ये लोग अपना इलाज कर सके, ऐसे इनके पास कोई भी चीज नहीं होती है। तो आपको बता दें कि फिलहाल पेंशन योजना में क्या होता है कि भविष्य में ई श्रम कार्ड धारक पेंशन योजना को लाभ उठा सकेंगे। क्या कर सकेंगे कि जितनी पेंशन योजनाएं हैं इसके भविष्य में जितने कार्ड धारक लोग हैं सब लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। और साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कह सकते हैं कि भाई कई स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जो असंगठित कामगारों के लिए भी है और उन्हें ई श्रम कार्ड से भी जोड़ा जाता है। भाई कोई भी चीज है, आजकल हर गरीब व्यक्ति है तो ई श्रम कार्ड क्यों बनाया जा रहा है? शायद वो पैसे से कमजोर है बेचारा, काम न मिल रहा हो, दिहाड़ी न मिल रही हो, या कोई काम ऐसा है जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, या फिर अस्वस्थ हो जा रहा है, अपना बिल्कुल हेल्थ और वेल्थ पर ध्यान न दे पा रहे हो, तो ई श्रम कार्ड उनके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त बनाया गया है। बात करते हैं आसान पंजीकरण प्रक्रिया, यानी ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा सिंपल है और आवेदन है वो बिल्कुल आपका निःशुल्क है। कह सकते हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, साथ ही कार्ड खोजने में भी मदद मिलता है। कह सकते हैं कि ई श्रम कार्ड धारकों को भविष्य में सरकार द्वारा नौकरियों में जोड़ने की संभावना भी हो सकती है। और साथ ही मदद संकट के समय जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार आपातकालीन सहायता यानी पैकेज कार्ड को सीधे दे सकती है। जैसे कल के दिन कोई बीमारी आती है, भगवान न करे कोई ऐसी बीमारी आए या कुछ भी आती है, कुछ भी ऐसी समस्या होती है, तो सरकार की जो स्कीम रहेगी, जो भी सुविधा रहेगी, उन ई श्रम कार्ड जिनके भी बने हुए हैं उन लोगों के खाते में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। भाई इसके नुकसान क्या है? अगर किसी चीज के 2 पहलू होते हैं, आपको पता होगा कि फिलहाल एक फायदा होता है तो एक नुकसान भी होता है। नंबर 1 बात, डेटा की सुरक्षा, यानी पंजीकृत कामगारों की जो व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार बताया गया है कि डेटा की सुरक्षा के केवल इसको लेकर के सवाल उठ सकते हैं। भाई सवाल ये उठेंगे, भैया पता चले आप पैसे वाले हर चीज है और डेटा आपका कुछ मिसलीड कर रहा है
तो यहाँ पर समस्या हो सकती है कि आप सरकार का लाभ उठा रहे हैं और आप गवर्नमेंट नौकरी भी कर रहे हैं। तो इस पे नंबर दूसरी बात, अपर्याप्त जागरूकता। कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इन योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी हो सकती है और जिससे कि कई कामगार इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर तीसरी बात, तकनीकी समस्याएं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इंटरनेट डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होती है, जो कुछ लोगों के लिए चुनौती भी हो सकती है। अब बात आती है कि अधूरी योजना क्या होती है। फिलहाल यानी कह सकते हैं कि कई बार सरकारी योजनाओं के लाभ कामगारों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं और साथ ही कुछ राज्यों में ई श्रम कार्ड को लाभ देने में भी देरी हो सकती है। वास्तविक लाभ का अनुभव क्या होता है कि यानी कुछ कामगारों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें योजनाओं का लाभ तुरंत नहीं मिल रहा है। भाई जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से आती है तो कुछ लोगों को तुरंत लाभ नहीं मिल पाता है और पेंडिंग में टले रहते हैं। तो भाई साहब इनकी भी निगरानी तो होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा नुकसान भरी चीजें भी हो सकती हैं। अब आपको बता दें कि फिलहाल कि जो कागजी कार्रवाई होती है, यानी कुछ मामलों में कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है और जिससे प्रक्रिया धीमी हो सकती है। कागजी में क्या होता है, थोड़ा स्लोली प्रोसेस होगा, अगर ऑनलाइन होगा तो थोड़ी फास्ट होगा। भ्रष्टाचार का खतरा, यानी कह सकते हैं कि पंजीकरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार या बिचौलियों की भूमिका हो सकती है। भाई आजकल क्या कि भ्रष्टाचार और दलाली वाला सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है, थोड़ा संभल के रहें। बात आती है कि आवश्यकता से अधिक पंजीकरण। भाई कुछ मामले तो लोग गलत जानकारी देकर के पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे असली लाभार्थियों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच सकता है और जिनको जरूरत नहीं उनके यहाँ पर लाभ पहुंच रहा होता है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष क्षेत्रों पर ध्यान न देना, जैसे कुछ विशेष क्षेत्र है जैसे कार्य क्षेत्र में कामगारों को योजना का सामुदायिक लाभ नहीं मिल सकता। यानी कह सकते हैं कि ई श्रम कार्ड का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल साथ ही योजनाओं के सही क्रियान्वयन की भी इनको जरूरत हो सकती है। और जितने भी सारे ई श्रम कार्ड वाले जो भी भाई बंधु होते हैं, इनका अगर ई श्रम कार्ड है तो ये लोग बिल्कुल निसंकोच रहें। सरकार की कोई भी स्कीम आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज का लाभ दिया जाएगा। साथ ही फिलहाल के लिए इतने मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।